3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश वर्मा। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ाने जा रहे हैं घातांकों का लसाअ और मैस घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ। तो ये हमारे घातांक हैं 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 8। अगर हमारी ऐसी संख्या दी हुई हो जिनमें हमारी घात दी हुई हो, जिसे हम पावर बोलते हैं, तो अगर इनका आधार यानी कि जिसकी पावर है, जैसे ये 4 को हम बोलेंगे आधार, ये इसका आधार है। तो यहां पर आधार हो गया 4, तो ऐसे में आधार हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है और आधार सभी संख्याओं के समान हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम निकालने के लिए आधार की पावर जो सबसे बड़ी होती है उसको लेते हैं, वही एलसीएम होता है। तो यहां हमारी 4 की पावर 8, 4 की पावर 8 सबसे बड़ा है, तो हमारा एलसीएम हो गया 4 की पावर 8, 4 की घात। यहां पर लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 2 का लसाअ यानी कि एलसीएम निकालो। जब पहले क्वेश्चन में हमारे आधार समान थे, मगर यहाँ क्या है, हमारे आधार समान नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो आधार हमारे समान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा एलसीएम हो जाता है जो हमारी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2, जो हमारी संख्याएं दी हुई होती हैं उनका पूरा पूरा गुणा हो जाता है। 3 की पावर 4 मतलब 81 और 7 की पावर 2 मतलब 49। अब 81 और 49 की गुणा कर देते हैं, यहां आ जाता है हमारा 3969। ये आ गया हमारा एलसीएम। समझ आ गया? तो हम अगला सवाल लेते हैं, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 7, 5 की पावर 9 का मैसअ यानी कि एचसीएफ निकालो। पहले हमने एलसीएम निकाला था, अब हम एचसीएफ निकालेंगे। जैसे हमने पहले सवाल में आधार देखा था, यहां भी हम आधार ही देखेंगे कि आधार हमारे समान है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इसका मतलब आधार हो गया 5। अब यहां पर हमें 5 की पावर देखनी है। एलसीएम में हमें लेना होता है आधार की सबसे बड़ी पावर, और यहां लेना होता है आधार की सबसे छोटी पावर। एचसीएफ के लिए आधार की सबसे छोटी पावर लेंगे, तो 5 की पावर कम है यानी कि सबसे छोटी है, तो यहां हमारा एचसीएफ हो जाता है 5 की पावर 2। समझ आया? क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 7 की पावर 3 है और 9 की पावर 5 है। 7 की पावर 3 का और 9 की पावर 5 का मैसअ यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम आधार ही देखेंगे। यहां आधार है 7 और यहां आधार है 9, तो हमारा कोई भी आधार कॉमन नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे आधार समान ना हो, तो हमारा एचसीएफ हमेशा एक ही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उत्तर एक ही आएगा। एचसीएफ हमारा हो गया 1। हम
कुछ इस तरह के क्वेश्चन जिनमें आधार तो समान हो मगर जो पावर होगी वो माइनस की होगी। यहां -12, यहां -13, यहां -18 का HCF निकालो। HCF में हम क्या देखते हैं? HCF में हम देखते हैं जब आधार की सबसे छोटी पावर होती है तो वो HCF होती है। यहां माइनस में जब हमारी हो जाती है, माइनस में माइनस की बड़ी वाली पावर सबसे छोटी होती है, क्योंकि जब हम यहां से लिखना शुरू करते हैं -1, -2, -3, -4, तो हमारा ये सबसे बड़ा होता है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो इसी तरह हमारी -18 जो पावर है वो -12 से छोटी है। तो यहां पर हमारा HCF हो जाता है 7 की पावर -18। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर -2, 4 की पावर -3, 6 की पावर -2 का मैसे निकालो, HCF निकालो। ऐसे सवाल में हमें आधार देखना होता है। यहां आधार हमारा बराबर नहीं है और पावर भी हमारी माइनस की है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे? जो पावर माइनस की दी हुई है उन्हें हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी कि भिन्न में चेंज कर लेंगे। कैसे? यहां पर है 2 की पावर -2, तो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 की पावर 2। दूसरी है 4 की पावर -3, इसको लिख लेते हैं 1/4 की पावर 3। ये है हमारा 6 की पावर -2, तो इसको लिख लेते हैं 1/6 की पावर 2। जब हमारी माइनस में पावर होती है और हम उसे 1 के बटे में करते हैं तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है। पावर का जो चिन्ह होता है माइनस का वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब हमारा ये सवाल बन गया ऐसे 1/4, 1/4 की पावर 3 का मतलब है 64, और ये हो गया 1/36। अब यहां हमें एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, हम इसी तरह करेंगे। पहले सवाल को भिन्न में चेंज कर लेंगे, उसके बाद सवाल को करेंगे भिन्न के अनुसार। अब हमारी ये भिन्न बन जाती है तो हम सवाल को ऐसे सोल्व करते हैं। ये है हमारी 1/4, ये है हमारी 1/64 और ये है 1/36। तो अब हमारा जो पहला हमने इससे पहले पढ़ाया था आपको भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम, तो वही काम करेगा यहाँ पर फॉर्मूला कि नोमिनेटर का निकलेगा यहाँ पर हमारा, हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, इसका मैस है और इसका लेस है। अगर यहां हमें मैस है ना निकालना होता और लेस है निकालना होता, यानी कि एलसीएम निकालना होता, तो हम सवाल ऐसा ही करते बिल्कुल, और यहां ऊपर वाली संख्या का यानी कि नोमिनेटर का एलसीएम निकालते और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते। तो अब हम यहां निकालते हैं, इसका एचसीएफ एक ही होगा क्योंकि एक है, और इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। 4, 64 और 36 यहां निकाल लेते हैं एलसीएम। 2, 32, 18, 1, 16, 9, 2,
8 और 9। फिर 2 से करते हैं, यहाँ आ जाता है 4, 9। फिर 2 से करते हैं, यहाँ आ जाता है 1, 2 और 9। फिर 3 से करते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ हम छोड़ देते हैं। अब हमारी संख्या मिल गई हमें यहाँ 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2। यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। सभी की गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18। 32 और 18 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 दूनी 36, 3, 18 दिया 54, 55, 56, 57, 576। अब हमारा यहां पर उत्तर आ जाता है 1/576। ये हो गया हमारा HCF इनका। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एलसीएम का पूरा चैप्टर कराएंगे, भले ही वो 2-3 वीडियो में या 4 वीडियो में हो, मगर वो हम आपको पूरा कराएंगे। और हमारी वीडियो आप बीच में स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपकी कुछ चीजें रह जाती हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं या मेन पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।